A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. अभी हम कल की न्यूज़ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया था पीस मेकर के लिए। नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया इंसान आज सुबह ईरान के ऊपर 3 डिफरेंट साइट्स पे अटैक करता है, जिसमें B-2 बम्बर्स, फाइटर जेट्स और बंकर बस्टर्स को यूज किया जाता है। अमेरिका का क्लेम है कि 2 दिन पहले फोर्डो की न्यूक्लियर साइट के करीब एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी जिसमें ट्रक्स मूव कर रहे थे। गुज़श्ता रात अमेरिका ने सेंट्रल ईरान में 3 डिफरेंट साइट्स पे अटैक किया। जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अंडरग्राउंड सिटीज में इंस्टॉल किया गया है, जिसको ऑलमोस्ट पेनिट्रेट करने के लिए एक ऐसा बॉम्ब की जरूरत है जो ऑलमोस्ट 200 फीट तक पेनिट्रेट कर सके। अमेरिका ने B-2 बम्बर को यूज किया और उसके थ्रू GBU-57 बॉम्ब्स को ड्रॉप किया हाई एल्टीट्यूड से। अमेरिकन अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर सक्सेसफुल अटैक किया जिसमें बॉम्ब्स गिराए गए और उसके अलावा प्राइमरी साइट्स को टारगेट किया। इसके अलावा उसने कहा कि कोई ऐसी और मिलिट्री नहीं जो इस तरह का अटैक कर सके, और लास्ट में उसने कहा नाउ इज द टाइम फॉर द पीस। इन 2 वीक्स को पूरी तरह एनालाइज अगर करें तो जैसे IDF ने रिपोर्ट किया कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ इरानियन लॉन्चर्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा लास्ट अटैक यूएस ने 3 डिफरेंट साइट्स को अटैक, और यूएस ने क्लेम किया कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दिया है। तो इस सब से एनालाइज करना ये जरूरी है कि ये वॉर और किस हद तक प्रोलॉन्ग जाएगी और कब इस कन्फ्लिक्ट का एक एंड हमें नजर आएगा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने ट्वीट किया कि यूएस जो कि परमानेंट मेंबर है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसने वायलेशन की है UN चार्टर की, इंटरनेशनल लॉ की और NPT की, क्योंकि उन्होंने ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, द ओनली पाथ फॉरवर्ड इज डिप्लोमेसी। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ईरान इसराइल का कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे होगा। तो देखना ये जरूरी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया जाता है तो इकोनॉमिकली यूरोप और बाकी दुनिया पे क्या असर होगा।